नमस्कार। स्वागत है सबका आपके अपने YouTube चैनल भृगु ज्योतिष में। भाइयों बहनों, उम्मीद है आप सब हंसी खुशी से रहेंगे, अपने घर के अंदर एंजॉय कर रहे होंगे। भगवान की कृपा है तो होनी चाहिए। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के अंदर। वो टॉपिक जो है वो पंचांग से संबंधित है। दोस्तों, ज्योतिष में जो कहा जाता है कि आपका चार्ट एक तरफ है, लेकिन जो पंचांग है, पंचांग मतलब 5 अंक। पंचांग ज्योतिष के 5 अंक, मेन अंक, जिसको पराशर महाराज पराशर जी ने बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया उसको। तो वो जो 5 अंग है वो 5 अंग हैं तिथि, वार, नक्षत्र, करण और योग। ये 5 अंग है। आपके पास डेट ऑफ बर्थ है, टाइम नहीं है, सही टाइम नहीं है, क्योंकि टाइम की हमेशा दिक्कत रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि अगर किसी का जन्म आज से 30-40 साल पहले हुआ है तो आप देख लीजिए, उस समय जो टाइम था, घर का टाइम और होगा, ऑफिस का टाइम और होगा, हॉस्पिटल का टाइम और होगा। नहीं, अगर मेरी बात पे यकीन तो अभी आप अपनी घर की सुइयाँ देख लीजिए। 80% लोगों की घड़ी के अंदर, अगर घर के अंदर घड़ी है या मोबाइल के अंदर टाइम है, जो आपस में मैच नहीं कर रहा होगा। आपका जितने भी घर में मोबाइल देख लीजिए, 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट का फर्क होगा, हर मोबाइल में होगा। और एज अभी तो क्या है कि डिजिटल युग है, तब ये हाल है। उस समय तो डिजिटल युग भी नहीं था, ना डिजिटल घड़ियाँ थी। ठीक है ना? तो टाइम का अभाव रहता है। जब टाइम का अभाव रहता है तो चार्ट बदल जाता है। D9 बदल जाता है, D60 बदल जाता है, D10 बदल जाता है। ये सब बदलते हैं थोड़ा थोड़ा टाइम के। आप देख लो, 2 बच्चे एक साथ पैदा होते हैं लेकिन उन दोनों की तकदीर अलग अलग होती है। क्यों? क्योंकि टाइम चेंज हो गया। कला का भी हिसाब होता है, विकला कला विकला, उसका भी हिसाब होता है, क्योंकि चंद्रमा की मूवमेंट बड़ी फास्ट है। हो सकता है जिस समय आपका जन्म हुआ उस समय ग्रह बड़ी तेजी में हो। जैसे अभी क्या है, बृहस्पति बड़ी तेजी से आगे जा रहे हैं। बुध की स्पीड बड़ी तेज है इस समय, बुध की जो है स्पीड। शनि की स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है, डे बाई डे कम हो रही है। तो ये सब चीज़ें मैटर करती हैं। तो अगर आपको टाइम नहीं है तो अगर आपको पंचांग है तो पंचांग देख के पता लग सकता है। टाइम के अंदर बहुत रेयर चांस होता है कि आपके टाइम में थोड़ा फर्क है तो उस समय तिथि बदल देगा। पंचांग ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ का निर्धारण कर देती है। भाई तुम करोगे क्या, किस में सफलता मिलेगी, क्या है तुम्हारी लाइफ का फंडा है, वो सब पंचांग बता देता है। तो उसी 5 अंगों में से आज एक अंग की बात करेंगे तिथि की। तिथि वो दिखाती है कि आपकी लाइफ का रूलिंग प्लैनेट कौन सा है। जैसे केपी के अंदर ना रूलिंग प्लैनेट, वो रूलिंग प्लैनेट कौन सा है, आप किस तिथि को पैदा हुए हैं, उस तिथि का रूलिंग प्लैनेट कौन सा है, आपकी लाइफ कैसी रहेगी। आपकी लाइफ उस प्लैनेट के आसपास घूमती रहेगी, ये तिथि बताती है। क्योंकि आप क्यों एक स्पेशल तिथि को ही पैदा हुए, इसके पीछे कोई कुछ ना कुछ तो है ना। पंचांग 5 अंक। तो पहले अंक की बात करेंगे। उससे पहले अगर आप यूट्यूब मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकॉन दबा दीजिए। बेल का आइकॉन दबाते समय एक आल का बटन आता है, उसको जरूर दबाएं साथ में। तो होता क्या है कि उस समय अगर मैं आपको वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाता है। यही बस एक होता है। तो मुझे आपके सहयोग की ज़रूरत है, आपको भी मेरे सहयोग की ज़रूरत होगी। जो मैं आपको नॉलेज देने की कोशिश कर रहा हूँ, आपकी लाइफ सुधरे, आप समझें अपनी लाइफ को, क्या आपकी लाइफ है। उससे आपको आइडिया हो जाता है कि मेरे को करना क्या है, कहाँ पर मेरे को काम करना है, कहाँ पर नहीं करना। तो तिथि तिथि अभी क्या होता है कि 15 तिथियां होती हैं, महीने के 30 दिन, 15 तिथियां। और 15 तिथियां 15 शुक्ल पक्ष की, 15 कृष्ण पक्ष की, ऐसे होती हैं। लेकिन तिथि 15 ही होती है। तो हमारे जो सौर मंडल है उसमें 9 ग्रह हैं। इन तिथियों में केतु को नहीं लिया गया। क्यों नहीं लिया गया ये नहीं पता, क्योंकि राहु केतु एक ही बॉडी के 2 पार्ट हैं, तो राहु को लिया गया है, केतु को नहीं लिया गया। अब ये तो ऋषि ही बता सकते हैं कि उन्होंने केतु क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसके ऊपर मैंने ज़्यादा रिसर्च करी नहीं कि क्या वजह हो सकती है क्यों नहीं लिया। उसके बाद आगे 8 ग्रह हमारे। तो 8 ग्रहों में कौन कौन सी तिथियां डिवाइडेड हैं उसके बारे में बात करेंगे। अभी आप कहोगे तिथियां तो 15 ही हैं, प्लैनेट 8 हैं,
तो कैसे, अभी बताऊंगा आपको, सब बताऊंगा आपको, टेंशन मत ले, मेरे होते हुए टेंशन नहीं, मैं हूं ना। तो बात करते हैं भैया, जिनका जन्म प्रतिपदा को हुआ है, यानी कि अमावस के अगले दिन, या अमावस के अगले दिन प्रतिपदा आती है, या जब पूर्णमासी होती है उसके बाद प्रतिपदा आती है। 2 प्रतिपदा आती हैं, एक अमावस के बाद, एक पूर्णमासी के बाद। दोनों का अलग अलग महत्व है, वो इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, वो किसी और वीडियो में करेंगे। तो प्रतिपदा का बताऊंगा आपको। अगर आपका जन्म प्रतिपदा को हुआ है और नवमी को हुआ है, जिसको कि राम नवमी बोला जाता है, तो आपका जो प्लैनेट है, रूलिंग प्लैनेट है, वो है सूर्य। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो लोग प्रतिपदा और नवमी को पैदा होते हैं, ये लोग बड़े इंटेलिजेंट होते हैं, भद्र पुरुष होते हैं। ये जिस भी हालात में रहेंगे राजा की तरह, क्योंकि सूर्य राजा है। गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं, टीचिंग का काम कर सकते हैं। राजाओं की तरह इनका रहने का तरीका होगा, राजसी ठाट बाट, चाहे किस भी एरिया में रहें, वहाँ पर ये उस कैटेगरी में राजा की तरह देखे जाएंगे, या राजा की तरह रहेंगे। सूर्य। उसके बाद आती है द्वितीया और दशमी। द्वितीया और दशमी को जो रूल करता है प्लैनेट, वो है चंद्रमा। अब चंद्रमा क्या है? चंद्रमा मन का कारक है। तो जो लोग द्वितीया को और दशमी को पैदा होते हैं, ये लोग एक जगह पर टिक के नहीं बैठ सकते। आप इनको बोलो यहाँ पर आधा घंटा बैठ जाओ, ये नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि चंद्रमा बहुत तेजी से घूमता है, स्पीड बहुत है उसकी। तो ये लोग ज़्यादातर ट्रैवल के अंदर फूडी होंगे, खाने पीने को पसंद करेंगे, जहाँ पर भी जाएंगे अपनी जगह बना लेंगे। लोगों के साथ सद्भाव बना के रखना इनकी हैबिट होगी। किसी के साथ फिजिकली नहीं लड़ेंगे, जबान से बेशक लड़ जाए, पर जबान से भी नहीं लड़ते, क्योंकि इनकी जबान से मिठास टपकती है। चंद्रमा एक सौम्य ग्रह है, वो अलग बात है कि वो घटता बढ़ता है, लेकिन ये फिजिकली नहीं लड़ सकते, गाली गलौज नहीं कर सकते। द्वितीया और दशमी को पैदा हुए तो घूमने फिरने के शौकीन होंगे, फूडी होंगे, इमोशनल होंगे, ये भी साथ में है। तो चंद्रमा से संबंधित इनकी लाइफ है चंद्रमा बल। और सोमवार, जो लोग प्रतिपदा और नवमी को हुए हैं, उनके लिए जो लकी दिन रहेगा वो इतवार। जो लोग द्वितीया दशमी को पैदा हुए हैं, तो सोमवार इनके लिए बहुत अच्छा दिन होगा, क्योंकि तिथि का मालिक चंद्रमा है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं तृतीया और एकादशी। इसका जो रूल करने वाला प्लैनेट ग्रह है, वो है मंगल देव महाराज। अब मंगल देव क्या है? पुलिस, आर्मी, अग्रेशन, अग्रेसिव, एंगर, फोकस। जो टास्क ले लिया वो करना ही करना है, चाहे उसके लिए जो मर्जी करना पड़ जाए। आर्मी के अंदर जा सकते हैं, पुलिस फोर्स में जा सकते हैं, मेडिकल के फील्ड में जा सकते हैं, सिक्योरिटी गार्ड मंगल होता है। तो इन चीज़ों की तरफ इनका रुझान रहेगा। अग्रेसिव, बीपी की प्रॉब्लम, बीपी की मतलब गुस्सा बहुत जल्दी आ जाना, छोटी छोटी बात पे एकदम से गुस्सा आएगा और फिर कब चला गया पता भी नहीं है। ये मंगल का स्वभाव है। छोटे छोटे बाल रखने की हैबिट होगी, जस्ट लाइक आर्मी पर्सन, ऐसा इनका नेचर होगा। और इनके लिए लकी दिन कौन सा? मंगलवार, क्योंकि पराक्रम है। बॉडी बिल्डर भी मंगलवार को बनते हैं, मतलब जिनका ये बॉडी बिल्डर बन सकते हैं तृतीया और एकादशी वार को, जिनका जन्म पैदा हुआ है। तो मेन फोर्स जो मंगल की रहेगी। तो उसके बाद बात करते हैं हम जिनका जन्म हुआ चतुर्थी और द्वादशी को। अब चतुर्थी और द्वादशी, इसका जो रूलिंग प्लैनेट है वो है बुध महाराज, बुध देव। तो बुध देव क्या है? ब्रोकर, जो ट्रैवल एजेंट होते हैं, जो डाकिए का काम करते हैं, डिलीवरी बॉय, कुरियर का काम करने वाले, सर्टिफिकेट का काम करने वाले, डॉक्यूमेंट से संबंधित कोई भी काम करने वाले, मरकरी, एजुकेशन देना, मरकरी तुमको आपको रूल करेगा। ये लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं, इनके पास हर
प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, क्योंकि मरकरी बड़ा इंटेलिजेंट है। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये लोग वहीं पर टिकेंगे जहां पर इनको कुछ फायदा नजर आता होगा, अदरवाइज ये वहां से खिसक लेते हैं, क्योंकि बिजनेस का कारक है बिजनेसमैन। जो बनिए लोग आपने देखा ना, बनिए लोग कैसे होते हैं, बिजनेस के प्योर बिजनेसमैन होते हैं। वो घाटा नहीं उठाते, बहुत कम चांस होते हैं वो घाटा उठा ले, क्योंकि मरकरी से रूल्ड है बिजनेसमैन। तो ये क्वालिटीज, बुध की जो क्वालिटीज है आपके अंदर भरपूर मात्रा में होगी। और मरकरी का जो बुध का जो दिन है बुधवार, वो आपके लिए एक लकी दिन साबित होने की संभावना है पूरी पूरी। उसके बाद बात करते हैं पंचमी और त्रयोदशी। इसके जो स्वामी ग्रह हैं वो है बृहस्पति। अब बृहस्पति क्या होता है? नॉलेज, विजडम, टीचिंग, रिलीजन, गुरु। तो ये लोगों में ये क्वालिटी होती है, रिलीजियस टेंडेंसीज बहुत होती हैं। टीचर बन सकते हैं, लोगों को गाइड करना, सलाह देना, धर्म से संबंधित कोई ना कोई काम कर सकते हैं। रिलीजन का इनकी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा रोल होने की संभावना है, क्योंकि आप इस तिथि को पैदा हुए हैं। ये तिथि आपको रूल, ये तिथि किसके द्वारा बनाई जाती है? चंद्रमा की स्पीड के द्वारा, चंद्रमा की जो रोटेशन होती है उसके द्वारा तिथि आती है। और चंद्रमा मनसो जात ऐसा बोला जाता है। तो इन तिथियों का आपकी लाइफ में बहुत बड़ा प्रभाव है। आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं, देख करके बताइएगा जरूर कि ये जो मैं बता रहा हूं वो आपकी लाइफ के अंदर अप्रूव होता नहीं होता, वो चीज़ें आपके अंदर हैं या नहीं है जो मैं बता रहा हूँ। अगर कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। तो थोड़ा सा एक करेज मिलता है, आप बोलते हैं सपोर्ट मिल जाती है कि इंसान को जो बता रहा है आपको समझाना चाह रहा है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। कोई गाइडलाइन देना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं मेरे को आप। उसके बाद षष्ठी और चतुर्दशी। षष्ठी और चतुर्दशी जो पूर्णिमा से और अमावस्या से पहले आती है। इसका जो स्वामी ग्रह है वो है वीनस। अब जो लोग इन तिथियों को पैदा होते हैं, ये लोग हार्ड वर्क नहीं कर सकते। शनि की तरह, मंगल की तरह हार्ड वर्क नहीं कर सकते। लग्जूरियस चीजें इनको पसंद होती हैं, लग्जरी वाली चीजें, लग्जरी लाइफ जीना, अच्छे अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनना, परफ्यूम यूज करना, अच्छे शूज यूज करना, रिलेशनशिप, रोमांटिक्स गाने सुनना, रोमांटिक होना, आर्टिस्टिक होना, ये सब चीजें जो शुक्र द्वारा प्रभावित हैं, वो सब प्रभाव आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलेगा। सबसे मेन क्वालिटी होती है, जो लोग इन वो पैदा होते हैं वो लोग हार्ड वर्क नहीं कर पाते। वो हमेशा जो भी काम करेंगे कंफर्टेबल जोन में रह के करेंगे। जहाँ पर भी काम करेंगे वहाँ पर इनको सुख सुविधाओं से संबंधित सभी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल रहेंगी, चाहे वो घर पे है, चाहे वो बिजनेस में, चाहे वो जॉब कर रहे हैं। तो ये लोग ऐसे होते हैं। उसके बाद बात करते हैं सप्तमी और पूर्णिमा। अब सप्तमी और पूर्णिमा का जो ग्रह है वो है शनिदेव महाराज, कर्म कारक शनिदेव। ऐसे लोगों को देखो आप हार्ड वर्क करते नजर आएंगे, लेबर का काम करते नजर आएंगे, डिसिप्लिन्ड होंगे, मतलब बॉस बनने की संभावना बड़ी कम होगी, जजमेंट बड़ी अच्छी होगी इनकी। ये जो लेबर का काम करते हैं, आप उनको पूछो भी यहाँ पर कितना मटेरियल लगेगा, तो जो उनका जजमेंट होता है ना, वो जजमेंट बिल्कुल सही जाता है, करीब करीब सही जाता है। फिर भी वो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मंगाता है कि कहीं कम हो ना जाए, तो कम हो गया तो आप दोबारा लेने जाओगे, जो बच गया वो तो चलो कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। ठेकेदार जो होते हैं वो भी यही करते हैं, आपको बिल्डिंग देख के बता देंगे इसमें कितनी ईंट लगी है, कितना सरिया लगा है, उसको आइडिया है। तो मतलब लेबर का काम, बॉस नहीं बन सकते आप, आपको लेबर जॉब ही करना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस करते हैं, बिजनेस में आपको दिक्कत आ रही है, नहीं चल रहा कर रहा, तो वहाँ पर आप लेबर बन जाइए, अपनी तनख्वाह डालिए और जो खाली जो जिस सीट पर आप बैठते हैं मेन सीट पे, उसको छोड़ के उसके बगल में एक सीट रख ले कि ये मेन सीट मेरी है नहीं, मैं तो नौकरी कर रहा हूँ। देखिए आपका काम चलना, बिजनेस में कर रहे हैं तो काम चलने लग पड़ेगा।
लेकिन हार्ड वर्क करना पड़ता है ऐसे लोगों को, हार्ड वर्क से राइज करते हैं। शनिदेव की एक खासियत है, जितना हार्ड वर्क आप करते जाओगे उतना लाइफ में आगे बढ़ते जाओगे, खासियत है शनिदेव की। तो थोड़े से सेल्फिश भी होते हैं। क्यों सेल्फिश होते हैं? क्योंकि अगर हार्ड वर्क कर रहे हो तो भैया उसका तनख्वाह नहीं मिल रही, पैसा नहीं मिल रहा और आप झगड़ रहे हो तो वो जायज़ है ना, क्योंकि आपने काम किया है, अपने फिजिकल हार्डवर्क करी है। तो इनके कामों में फिजिकल हार्डवर्क इंक्लूड होता है, चाहे वो घर के काम हो चाहे वो बाहर के काम हो। जैसे आपकी काम वाली बाई हो गई, गाड़ी धोने वाला ड्राइवर हो गया, कोई और हो गया, आपकी फैक्ट्री में काम करने वाले लड़के हो गए, वो शनि बेस्ड। उसके बाद बात करते हैं अष्टमी और अमावस। अब अष्टमी और अमावस का लॉर्ड कौन है? इनका जो लॉर्ड है वो है राहु। जो लोग इन दिनों को पैदा होते हैं उनके अंदर राहु की क्वालिटीज बहुत होंगी। लाइफ हमेशा सोच के चलो कभी स्टेबल नहीं रहेगी आपके चार्ट में राहु जहां मर्जी बैठा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी लाइफ, अगर आप अष्टमी को और अमावस को पैदा हुए हैं तो आपकी लाइफ कभी भी स्टेबल नहीं रहने वाली। इट विल बी लाइक ए रोलर कोस्टर, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। पर इनकी एक खास बात होती है, बताऊं क्या? ये लोग अपनी लाइफ जहाँ से शुरू करते हैं, जब स्ट्रगल करना शुरू करते हैं तो उस लेवल पे वापस आना बहुत कम चांस होते हैं, क्योंकि राहु है ना, राहु हमेशा बढ़ता है। इनको जब किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो इनको मतलब कहीं ना कहीं से मिल जाती है। एनी हाउ दे गेट द थिंग। लोगों की हेल्प करने की हैबिट होगी और थोड़े केयरलेस होंगे। इसी वजह से इनके साथ धोखा भी होता है। जब धोखा होता है तो नीचे आते हैं, फिर करते हैं, फिर अपना दिमाग लड़ाते हैं, फिर ऊपर जाते हैं। राहु बेस्ड। स्मोकिंग कर सकते हैं, तंबाकू वाला काम कर सकते हैं, तंबाकू च्यूइंग का काम कर सकते हैं, शराब पीना, कुछ और ऐसी चीज़ें जो राहु से संबंधित है उनको लेना हैबिट हो सकता है इनका। 9 to 5 जॉब नहीं कर पाएंगे, ठेकेदारी का काम कर सकते हैं, अपनी मर्जी से काम करने वाले होंगे, 9 to 5 जॉब नहीं कर पाएंगे। ये तो होगी तिथियां। इनमें केतु नहीं है। आप केतु को भी ले सकते हैं इसके अंदर, कोई बात नहीं, क्योंकि राहु केतु एक ही बॉडी है। अभी 4 तिथि आपको बताता हूँ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ। जो लोग इन चीज़ों को पैदा हुए हैं उनकी लाइफ भी कभी स्टेबल नहीं रहेगी। उनको जो दिमाग की जो थॉट प्रोसेस है ना वो कभी भी स्टेबल नहीं रहता। अनस्टेबल थॉट प्रोसेस, वो फोकस नहीं कर पाते क्योंकि माइंड स्टेबल नहीं है। वो 4 तिथियां हैं जी, अपना अमावस, पूर्णिमा, अष्टमी और संक्रांति। इन तिथियों को पैदा होने वाले लोग, उनकी लाइफ देख लो आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा अगर आप इन 4 तिथियों को पैदा हुए तो ये था भाई वीडियो, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लैनेट ऑफ योर लाइफ, जिसके जो आप लेकर के आए हो, आपकी लाइफ का फंडा क्या रहेगा, क्या आपको करना है, जैसे आपको आइडिया मिल जाएगा। इसके बाद डे की वार कर लेंगे। वार की 7 वार होते हैं तो उनका मतलब क्या है 7 वारों का, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। भगवान सबका भला करे। ओम नमः शिवाय। जय माता दी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं लोगों के साथ। धन्यवाद।